जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 40 पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2014 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में टोटल मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले 7 थे जिसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अभी टोटल 6 अधिकार हैं। अगला है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला है समता या समानता का अधिकार कुछ बोल सकते हैं। दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा। और लास्ट जो 6 है वो है संवैधानिक उपचार। ये टोटल 6 जो है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। और इसको किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी डॉक्टर BR अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अनुच्छेद 21 जो है वो संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के 4थे भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसके मैं इसमें बताते हुए जा रही हूँ। तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था सन 1976 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति का लिस्ट दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा,
KR नारायण, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और अभी जो है 15वें राष्ट्रपति हैं जिनका नाम अभी वो प्रेजेंट में भी है, जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। तो ये आपके जो टोटल 15 राष्ट्रपति अभी तक की नियुक्ति हुई है उनका लिस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना ली गई है रूस के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BN राव। अगला प्रश्न है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? अभी हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और ये क्या दिया गया है, वित्तीय आपातकाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा जो है वो राजस्थान। ये 2 राज्यों में पंचायत राज प्रणाली को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भाग 3 जो है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन में है 12 से 18, 5 से 11, 8 से 13 या 19 से 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये सारे के सारे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कि बच्चों पे शोषण से संबंधित जितने भी आपके कानून बनाए गए हैं वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉलिटी के क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें। इसमें साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारे के सारे सीरीज जो है वो कराए जा रहे हैं, जो 2014 से लेकर 2024 तक लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।